एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उन चारों फेरीज को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और जब होमुरा चिली सॉस अपने खाने में डाल रहा होता है तब उरु उस सॉस के बारे में पूछता है। तब होमुरा कहता है इससे खाना तीखा हो जाता है। उसके बाद उरु होमुरा से पूछता है क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ, और होमुरा मान जाता है। पर उस चिली सॉस की एक बाइट लेते ही उरु का मुंह जल जाता है। अगले सीन में हमें क्वीन और होजो को दिखाते हैं, जहाँ पर होजो क्वीन से पूछता है आप कितने समय तक अपने आप को इस छोटी जगह पर कैद रखेंगी। क्वीन कहती है ये जगह मेरे लिए काफ़ी है। अगले सीन में हमें सीरीज को दिखाते हैं जो कहता है मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा प्रोक्योन। प्रोक्योन क्वीन का इनाम होता है। अगले सीन में हमें फेरीज को दिखाते हैं जो कि नहा रहे होते हैं। तभी बहुत सारे विकेट सोल्स बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो सारे फेरीज हैरान हो जाते हैं और रेनमारू कहीं पे भाग जाता है। जो बाकी फेरीज बात कर रहे होते हैं तभी होमुरा कहता है ये रेनमारू कहाँ चला गया, क्या तुम लोगों को उसकी चिंता नहीं है। उसके बाद टकारा कहता है बकुन उसके साथ गया हुआ है, और ये बकुन वो होता है जिसने होमुरा को हील किया था। तभी उस फेरी बार के अंदर होजो आ जाता है, जिसे देख के टकारा कहता है माफ़ करिए अभी हमारे बंद करने का समय हो गया। इतना बोलते ही वो सब होजो को देख के हैरान हो जाते हैं। होजो कहता है रेनमारू सीरीज के पास ही गया होगा। अगले सीन में हमें सीरीज को दिखाते हैं जो कहता है मुझे लगा तुम आओगे बेटलगीज। रेनमारू कहता है चिल्का। सीरीज कहते तुम तो मुझे भूल ही गई हो है ना, क्यों ना हम पुराने समय की बात करें थोड़ी देर के लिए। अगले सीन में हमें टकारा को दिखाते हैं जो एक पिक्चर निकालता है और होजो को दिखाता है और कहता है कि आप इसके बारे में बात करने आए हो, जिसे देख के होजो इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन उरु और जुका दोनों हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज भी। जो पिछले एपिसोड में हमने पिक्चर देखी थी वही पिक्चर होती है। उसके बाद होजो उन फेरीज को रेनमारू सीरीज और प्रोक्योन बोलते क्वीन के बारे में बताने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं क्वीन को जो एक ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट इकट्ठा करने के लिए स्टेज शो का ऑफ़र देती है। उसके बाद होजो बताता है जब तुम्हारे फादर्स पेरेंट्स चीफ थे अपनी अपनी विलेज के, तब ये राज्य था जो क्वीन का, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे राज्य फैलता गया इसके अंदर ही दरारें आती गई। एलिमेंट्स के बीच पावर स्ट्रगल होने लगा, जिससे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। अगले सीन में हमें सीरीज को दिखाते हैं जो कि रेनमारू को बताता है कि मैं एक ह्यूमन वुमन से मिला। उसके बाद सीरीज रेनमारू को अपने और उस औरत के बीच में हुई बातों को बताता है। सीरीज की बातों से पता लगता है कि जो औरत है जिससे वो प्यार करता है वो मर जाती है, लेकिन सीरीज को लगता है कि उसे क्वीन ने ही मारा है, जिस वजह से वो हमला करने क्वीन के पास आ जाता है। जिसे देख के जो क्वीन होती है प्रोक्योन वो कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कितना गलत है एक इंसान से प्यार करना। अगर तुम पहले जैसा चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो मेरे से भीख मांगो माफ़ी की, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ये सुन के सीरीज को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने लगता है, लेकिन बीच में रेनमारू आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। जिसे देख के क्वीन कहती है रेनमारू बेटलगीज तुम ही मेरे सच्चे सर्वेंट हो। उसके बाद सीरीज और रेनमारू की लड़ाई होने लगती है और जो होजो होता है क्वीन को बचाने के लिए एक सील में क्वीन को बंद कर देता है। जो सीरीज है उसका नाम दूसरा चिल्का है। अगले सीन में हमें होजो को दिखाते हैं जो कहता है चिल्का दोबारा क्वीन पर हमला करेगा, तुम्हें क्वीन को बचाना होगा और सील को ख़त्म करना होगा। और जब होजो होमुरा कुछ बताने लगता है तभी उरु होजो को रोक देता है और कहता है कि मैं इसे बता दूंगा। तो होजो कहता है ठीक है, और जाते हुए होजो कहता है सील को हटाने के लिए 5 दिलों को एक होना पड़ेगा। अगले सीन में हमें सीरीज और रेनमारू को दिखाते हैं जहाँ पर सीरीज कहता है तुम क्वीन के लॉयल गार्ड डॉग थे और अब तुम एक लैब डॉग हो। मुझे पता है कि तुम क्वीन से बदला लेना चाहते हो और तुम उससे नफरत करते हो। अब हम मिलकर क्वीन को ख़त्म कर देंगे और इस दुनिया को भी। और ये कह के सीरीज रेनमारू को किस कर देता है और अपने फेरी रूप में आ जाता है। अगले सीन में हम प्रोक्योन को दिखाते हैं, क्वीन को दिखाते हैं जो कहती है तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया सीरीज, अब तुम नहीं बचोगे। अगले सीन में हमें सीरीज को दिखाते हैं जो क्वीन के पास पहुंच गया होता है उस पर अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पर होजो आ जाता है और क्वीन के हाथ पर किस करके वो भी एक फेरी रूप ले लेता है। उसके बाद वो क्वीन को एक सेफ जगह पर छोड़ के आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है उन दोनों के बीच में, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।